प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नगर निगम शिमला के वार्डों को 41 से 34 करने का मुद्दा सदन में उठाया। बीते रोज ही सरकार ने सदन में विधेयक लाकर वार्डों की संख्या को 41 से घटाकर 34 किया था, लेकिन विपक्ष सदन में कल मौजूद नहीं था, जिसके चलते आज विपक्षी विधायक रणधीर शर्मा ने इस मुद्दे को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया और सरकार पर चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया, जिस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में समय नहीं दिया जा रहा। बीते कल सरकार ने विपक्ष की गैर हाजिरी में बिल पारित कर वार्डों की संख्या को 41 से 34 किया है, जो कि चुनाव आयोग के नियमों की भी उल्लंघना है। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वार्ड का पुनर्सीमांकन करके संख्या बढ़ाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर से वार्डों की संख्या को कम कर दिया है। इसके अलावा जो रोस्टर भी बनाया गया है वह भी बिल्कुल उलट है। जयराम ठाकुर ने कहा कि संख्या के आधार पर रोस्टर ना बनाकर अपनी जीत के अनुसार रोस्टर बनाया गया है। वहीं 5 दिन में लगभग 11,000 फर्जी वोटर भी बनाए गए हैं, ताकि कांग्रेस नगर निगम पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, जिसका विपक्ष विरोध करता है। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 15 तारीख तक 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। और जो पहले जो नियम के मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक यही था कि जिसका वोट एक जगह कहीं बना है तो दूसरी जगह वोट अगर उसको कॉर्पोरेशन में अगर बनाना है तो उसको वहां का वोट काट करके वहां पर सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वोट वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख को कहा कि सबके वोट बने जा सकते हैं। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहाँ शिमला कॉर्पोरेशन के बना दिए गए और उसके पीछे मंशा क्या कि वो वोट बनाए गए जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, कांग्रेस पार्टी को लाभ देने वाले। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉर्पोरेशन के वार्ड करना, ये अधिकार सरकार का नहीं, ये चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करके जो है कल बिल लाए और उसका पालन कर डाला। शिमला के कॉर्पोरेशन के चुनाव में पहली बार ये देखने को मिला, शिमला क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर के भी अगर हम कहें तो, कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर दिया। वो क्यों किया गया? ताकि इनको लाभ मिल सके। एक एक सीट का फॉर्मूला बनाने लग पड़े, इस सीट को हम कैसे जीत सकते हैं, इसको रिजर्व करके जीत सकते हैं या ओपन करके जीत सकते हैं, महिला के लिए करके जीत सकते हैं या अनुसूचित जाति के लिए करके इसको आरक्षित करके जीत सकते हैं। इस बात को उन्हें तय करने के बाद जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो इस प्रकार से तहस नहस करके इस रोस्टर को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा और अभी तक ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है।
कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने भी शायद मुझे लगता है कि आज नोटिस दिए हैं, जो मेरी जानकारी के मुताबिक आज भी लगा था कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट को नोटिस इशू हुआ। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करके, जहां व्यवस्था परिवर्तन की बातें हो रही है, सारी व्यवस्थाओं को इस कदर तहस नहस करके शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। है मैं अध्यक्ष महोदय के आसन का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय रणधीर शर्मा जी ने कुछ शब्दों का जिक्र किया, उन शब्दों को कार्यवाही से हटाने की वजह कोई बनती ही नहीं थी। अवमानना शब्द इस माननीय सदन में हजारों बार इस्तेमाल हुआ होगा, कभी भी उसको डिलीट नहीं किया गया, कभी भी उसको कार्यवाही से निकाला नहीं गया। सदन को गुमराह करने का शब्द हजारों बार यहाँ पर सदन के अंदर कहा गया है, कभी भी आज तक की हमने कार्यवाही से उसको डिलीट होते नहीं देखा। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनमें से एक भी शब्द इस प्रकार से नहीं था, क्योंकि हम भी इस विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से हैं, कभी भी हमने कार्यवाही से ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालते नहीं देखा। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, जब इनके शब्द को कार्यवाही से हटाने की बात कही गई, हमको उस बात को लेकर के भी दुख है। ये भी हमारे लिए एक सचमुच में एक बहुत बड़ा एक विषय था कि जो कार्यवाही का हिस्सा हमेशा वो जो शब्द रहे हैं, उनको कार्यवाही से पहली बार हटाया गया, ये हमको देखने को मिला है। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष पूर्व सरकार में हमीरपुर चयन आयोग में हुई धांधलियों पर चर्चा की तैयारी करके नहीं आया था। सदन में इसको लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा से बचने के लिए विपक्ष ने नगर निगम को मुद्दा बनाकर वॉकआउट कर सदन से बाहर चला गया। वहीं सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में आयोग में पेपर लीक माफिया काम कर रहा था और लाखों रुपए में पेपर बेचे गए थे, जिसकी वर्तमान में जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जा रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है, उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है, स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है उस संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की। लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करे, सदन में भी आके बताए कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपरों की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी, उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए और इसलिए वॉकआउट किया। मेरा ये मानना है कि जो चर्चा है, ये हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। किस प्रकार सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, किस प्रकार की धांधली होती रही, इस दृष्टिकोण से आज ये चर्चा लाई गई थी। इससे ध्यान बांटने के लिए उन्होंने वॉकआउट किया है। अपना कार्य कर रहा है, उसके दायरे में जो भी आता जाएगा वो गिरफ्तारियां होती जाएगी। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।